Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. I welcome you at my YouTube channel. साथ ही साथ I am very thankful to you क्योंकि आप हमें जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं. I am really thankful to you. And इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए because I really need your support. और आपको मैं खुशामदीद कहती हूँ अपने इन डेली सेंटेंसेस की वापस से शॉर्ट बैक वाली सीरीज पर, क्योंकि जिस तरीके से आप सबने कहा कि टीचर हमें वोकैबुलरी एंड शॉर्ट सेंटेंसेस ही चाहिए, तो मेरी पूरी कोशिश है कि जब तक आपको वो तमाम सेंटेंसेस जो आपकी इंग्लिश में जितना ज्यादा बोले जाते हैं ना पहुंचा दूं, तब तक मैं मजीद किसी ग्रामर के कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं बढ़ूंगी, क्योंकि यही हमारे चैनल की एक खास बात है कि मैं आपको सेम क्वालिटी का वो स्टफ प्रोवाइड करूंगी जो हम नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर्स में देते हैं. इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल. साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके. विदाउट गेटिंग एनी डिले, यहाँ पर कुछ डेली लाइफ सेंटेंसेस हैं और उनके रियल लाइफ यूजेज भी है. तो आइए जरा हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं. तुम क्या कर रहे हो? मैंने सामने वाले से कहा कि तुम क्या कर रहे हो. वॉट आर यू डूइंग? अगर सामने वाला मुझे कहता है कि मैं खाना खा रहा हूं, तो हो जाएगा आई एम ईटिंग फूड. मैं खाना नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग फूड. तुम कहाँ जा रहे हो? अब यहाँ पर मैंने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो. वेयर का मतलब होता है कि इट इंडिकेट्स अबाउट द प्लेस, कि तुम कहाँ जा रहे हो. वेयर आर यू गोइंग? लेकिन अगर कहता है कि तुम कहाँ जाओगे, वेयर विल यू गो. तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो. तो हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द टेंसेस इस बात को क्लियर कर देंगे कि तुम कहाँ जाते हो, कहाँ जा रहे हो. अगर मैं कहूं तुम कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो. तुम अली को धोखा नहीं दे सकती. तुम अली को धोखा नहीं दे सकती बिकॉज अली मासूम है, बहुत शरीफ है, जो भी है, मगर तुम अली को धोखा नहीं दे सकती. यू कैन नॉट चीट ऑन अली. यहाँ पर लफ्ज चीट ऑन का मतलब है धोखा देना. मैंने कहा तुम एटलीस्ट अली को धोखा तो नहीं दे सकती. यू कैन नॉट चीट ऑन अली. लेकिन अगर मैं कहूँ कि हाँ भाई तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो धोखा दे सकती हो, तुम्हारा कोई एतमाद नहीं है. यू कैन चीट ऑन अली. तुम मुझे धोखा दे सकती हो, यू कैन चीट ऑन मी. चीट ऑन की जगह एक और एक्शन वोकैबुलरी जिसका नाम है डिसीव. DECEIVE. डिसीव मींस धोखा देना. क्या तुम मुझे छोड़ जाओगे? मैंने यहाँ पर सवाल उठाया है, क्या तुम मुझे छोड़ जाओगे. विल यू लीव मी. क्या तुम मुझे छोड़ जाओगे, विल यू लीव मी. अगर मैं कहती हूँ कि क्या तुम यहीं पर रहोगे, तो यहाँ पर आ जाता लिव. विल यू लिव हियर, विल यू लिव हियर. लेकिन मैंने कहा क्या तुम मुझे छोड़ जाओगे, विल यू लीव मी. क्या मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगी, विल आई लीव यू. इसके बाद है मैं उन लोगों से मुत्तफिक हूँ. मुत्तफिक कहते हैं एग्री होने को, कि मैं उन लोगों से मुत्तफिक हूँ. आई एम एग्रीड विद देम. मैं उन लोगों से मुत्तफिक हूँ, आई एम एग्रीड विद देम. आई एम सेटिस्फाइड विद देम. आई सी आई टू आई विद देम. यहाँ पर एक बहुत प्यारा सा एक स्ट्रक्चर है जिसको हम लेटर ऑन डिस्कस कर लेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लें, सी आई टू आई, मुत्तफिक होना. आई सी आई टू आई, मैं आपसे मुत्तफिक हूँ. आई सी आई टू आई टू यू. तो अगर मैंने कहा कि मैं उन लोगों से मुत्तफिक हूँ, आई एम एग्रीड विद देम, या आई एग्री विद देम, या आई एम सेटिस्फाइड विद देम, आई एम कंटेंटेड विद देम. तो बहुत सारे तरीके हैं इसको कहने के. इसके बाद आगे बढ़ते हैं. क्या तुम मुझे जल्दी जवाब नहीं दे सकते थे? तो मैंने यहाँ पर सवाल पूछा है कि क्या तुम मुझे जल्दी जवाब नहीं दे सकते थे, तुमने मेरा इतना टाइम जाया किया. कुड यू नॉट हैव आंसर्ड मी अर्ली. कुड तो पास्ट में आ गया, कैन का पास्ट कुड में आ गया, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि इससे पहले आपने हैव जरूर लगाना है. कुड यू नॉट हैव आंसर्ड मी अर्ली. अगर मैं इसको अफर्मेटिव में बनाती हूँ कि आप मुझे जल्दी जवाब दे सकते थे, you could have answered me early. You could have answered me early. वो लोग तुम्हारे दुश्मन हैं. They are your enemies. ENEMIES. enemies दुश्मनों को कहते हैं, लेकिन enemies से ज्यादा अच्छा है कि आप rivals कहते हैं. They are your rivals. rival का मतलब होता है दुश्मन. मैंने कहा आप मेरे दुश्मन है, you are my rival. मैं आपकी दुश्मन हूं, I am your rival. वो लोग आपके दुश्मन है, दे आर यूर राइवल्स. क्या तुम मुझ पर एतबार करती हो? करती हो प्रेजेंट सिंपल का जुमला है. क्या तुम मुझ पर एतबार करती हो? डू यू ट्रस्ट ऑन मी. जैसे ट्रस्ट ऑन है, ट्रस्ट के साथ ऑन आता है एतबार करने के लिए, ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर चीट ऑन कर दूं, उसका मतलब होता है धोखा देना.
डू यू चीट ऑन मी, क्या तुम मुझे धोखा देती हो? डू यू ट्रस्ट ऑन मी, क्या तुम मुझ पर एतबार करती हो या करते हो? इट्स अप टू द जेंडर। हम लोग अपना कारोबार शुरू कर रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग आवर ओन बिजनेस। वी आर स्टार्टिंग आवर ओन बिजनेस। हम लोग अपना नया कारोबार शुरू कर रहे हैं। अगर मैं कहूं कि हम लोग नया कारोबार शुरू कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग आवर ओन न्यू बिजनेस, लेकिन यह न्यू नहीं कहा तो आप ओन ही रखें। एंड द लास्ट वन इज, हर किसी को इज्जत की जरूरत है। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट। एवरीवन, एनीवन, समवन, नोवन हमेशा सिंगुलर होते हैं और इनके साथ वर्ब में एस या ईएस आता है। एवरीवन डिजर्व्स रिस्पेक्ट। सो आई होप ये सेंटेंसेस आपको काम में आएंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी क्वेरी है, तो यू मे सिंपली आस्क योर क्वेश्चन इन अ कमेंट सेक्शन एंड आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही आप मुझे इजाजत दीजिए और आपसे दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।